हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। और समय अब आपके पास कम है। अब आपको परीक्षा का ध्यान में रख करके परीक्षा जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाली है, 1 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन सर्टन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में अब समय का बिल्कुल मैनेजमेंट करके, ध्यान रख करके, सारे सब्जेक्ट का रूटीन बना करके आपको तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आइए मैं बिना किसी देरी का आपको क्लास जो 12 है उसका जो 6ठा चैप्टर मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उस जेनेटिक्स के चैप्टर में मैं जो अंतिम पॉइंट पढ़ता है, अंतिम जो चैप्टर का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को आज आपको बताने वाला हूं। और मैं इस तरह से छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके बीच भेज रहा हूं, यूट्यूब पर डाल रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। आइए मैं आपको शुरू करता हूं। लैक ऑपरन। लैक ऑपरन, ये लैक ऑपरन क्या है? जीन रेगुलेशन के बाद, इन रेगुलेशन के बाद एनसीईआरटी बुक में आपको एक टॉपिक होगा लैक ऑपरन। ये लैक ऑपरन क्या है, तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि लैक ऑपरन होता क्या है, इसकी जानकारी कौन दिया, इसमें कौन जीन भाग लेते हैं, कौन एंजाइम भाग लेते हैं, और इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। मैं ये सारी बात आपको बारीकी बात को भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको इस टॉपिक का सारी बात समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लैक ऑपरन एक प्रकार के जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। 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 क्या होते हैं? तो जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसका लैक ऑपरन की जानकारी किसने दिया? तो लैक ऑपरन की जानकारी, लैक ऑपरन की जानकारी सबसे पहले जैकब एंड मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो लैक ऑपरन है, ये एक प्रकार के जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसकी जानकारी जैकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार, इसके जो लैक जो ऑपरन है, इसमें जैकब एंड मोनोड के अनुसार 3 जीन और 3 एंजाइम भाग लेते हैं। अनुसार इस क्रिया में 3 जीन और 3 एंजाइम भाग लेते हैं। 3 जीन और 3 एंजाइम भाग लेते हैं। ये जो जीन रेगुलेटरी मेथड है, इस जीन रेगुलेटरी मेथड में 3 जीन और 3 एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें जो जीन होते हैं वाई जेड एंड ए, ये 3 जीन होते हैं। और ये 3 जीन अलग अलग एंजाइम के लिए कोड करते हैं। तो आइए देखिए, ये जो वाई जो होता है, वाई जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करते हैं। ये जेड जीन परमिएज के लिए कोड करते हैं। और ये ए जीन जो होते हैं, ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में लैक ऑपरन यानी कि ये जीन रेगुलेटरी मेथड में 3 जीन 3 एंजाइम के लिए कोड करते हैं। और इसी में आपको ये जो लैक ऑपरन है, इसी में लैक्टोज जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड टूट करके गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में परिणत हो जाते हैं। यही जो है, ये पूरे प्रोसेस में लैक्टोज क्या करेगा? टूट करके ये रिड्यूस हो करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीन रेगुलेटरी मेथड में, अर्थात लैक ऑपरन में, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, 3 जीन 3 एंजाइम के लिए जो काम करते हैं, और लैक्टोज का जो अपघटन होता है, तो लैक्टोज के अपघटन को और इस क्रिया में भाग लेने वाले जीन और एंजाइम को सम्मिलित रूप से हम लैक ऑपरन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लैक ऑपरन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार जानिए, लैक्टोज के अपघटन में अगर हम इसको परिभाषित करेंगे, तो लैक्टोज के अपघटन में भाग लेने वाले तीनों जीन और तीनों एंजाइम को सम्मिलित रूप से लैक ऑपरन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया कि लैक्टोज के अपघटन में भाग लेने वाले तीनों जीन और तीनों एंजाइम को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? लैक ऑपरन कहेंगे। लैक ऑपरन, ये बात समझ में आ गई। अब इसके पूरे के पूरे को ध्यान में रखना है, कौन जीन और कौन एंजाइम।
इसकी जानकारी देने वाला कौन, इतनी बात याद रखनी होगी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।